ए एम स्क्वायर टी, ए एम स्क्वायर टी राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जाएगी। यानी ए मानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बात की जाएगी। और 7वें अनुसूची में इसमें संघ राज्य और केंद्र के शक्तियों के बंटवारे के बारे में बात की जाएगी, जिसमें से इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया है। संघ सूची में 97 विषय थे, जब वर्तमान में 100 विषय हैं। और राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, उसे कम करके 61 विषय कर दिया गया है। और समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, उसे बढ़ाकर 52 विषय कर दिया गया है। यानी जो विषय हैं वह उस अपने अपने क्षेत्रों में बंटवारा करके अपने अपने क्षेत्रों की कार्य किया जाता है। इसमें शक्तियों का बंटवारा, राज्यों और केंद्र की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। और 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में उल्लेख है, जो 22 भाषाएं हैं, हमारे राजकीय भाषाएं हैं। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है। भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है 9वीं अनुसूची में। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात किया गया है। दल बदल के बारे में बात किया गया है। और 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। और 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के बारे में बात किया गया है, जिसमें से इसमें अगर 11वीं अनुसूची में देखा जाए तो पंचायती राज के बारे में जो 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन में के अनुसार 18 विषयों पर प्रदान किया गया है। 18 विषयों पे यह अपने नियम बना सकता है और बदल सकता है, कार्य कर सकता है। ये है सारी चीज़ें। और इसमें अगर हम और बात किया जाए, इसमें हम पहले में संघ उनके राज्य क्षेत्र हैं। और दूसरे अनुच्छेद में नए राज्यों की नए राज्यों की स्थापना करना। इसमें से जैसे सिक्किम को अपने राज्य में मिला लेना। और जैसे अगर हम पाकिस्तान को कभी मान लीजिए इस्लामाबाद जो ये सारी चीज़ें हैं, अगर हम अपने देश में शामिल करना चाहेंगे तो इसके अनुसार हम कर सकते हैं। चाइना के कुछ हिस्से अगर हम तिब्बत को मान लीजिए हम अपने देश में मिला लें, तो ये सारे इसी के अनुसार हम इस संविधान के अनुसार हम अपने देश में शामिल कर सकते हैं। और राज्य क्षेत्रों के नामों में परिवर्तन कर सकते हैं 3रे अनुच्छेद के अनुसार। और 4थे अनुच्छेद के अनुसार आर्टिकल के अनुसार 1ली और 4थी अनुसूची के संशोधन पूरक विषयों पर उपबंध करने के लिए आर्टिकल 2 और 3 में के विधि बनाया जाएगा। और हम अगर और अनुसूचियाँ में हम पहले अनुसूची में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख किया गया है। और दूसरे अनुसूची में वेतन की बात की गई है। तीसरे में शपथ की बात की गई है। चौथे में राज्यसभा की सीटों की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में SC ST जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। 6वें में ATM² यानी असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के जनजाति के बारे में और जनजाति क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है। और 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के शक्तियों के बारे में बात किया गया है। 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात किया गया है, जो हमारे 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं के बारे में बात किया गया है। और 9वीं अनुसूची में हमारा इसमें जनजाति के बारे में बात किया गया है। जनजाति के क्षेत्रों के बारे में बात किया गया है।
9वीं अनुसूची एक बार कन्फर्म। और 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बात किया गया है। 11वीं में पंचायती राज और 12वीं में नगर पालिका की बात की गई है। नौवीं अनुसूची में संविधान संशोधन संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में बात की है। संपत्ति के अधिग्रहण के उल्लेख किया गया है। भूमि सुधार के बारे में बात किया गया है 9वीं अनुसूची में। और इसे अगर हम मिटा दें तो और अगला भाग है, एक एक भाग हम पढ़ते जाते हैं। हमारा अगर हम बात करें अगले भाग की तरफ, दूसरा भाग है आर्टिकल नंबर 5 से लेकर 11 तक के हैं आर्टिकल है। इसमें 5वें आर्टिकल में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। संविधान के शुरुआत में संविधान के शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान है। यानी नागरिकता का प्रावधान है। इसमें अगर हमारे देश का संविधान जब 26 नवंबर 1949 को जब अंगीकृत यानी प्रस्तावित किया गया था, तो उसी दिन से कुछ आर्टिकल्स लागू कर दिए गए थे। जब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को जब पूरे देश में 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में सारी अनुच्छेदों हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। यानी उसके पहले कुछ अनुच्छेद कुछ आर्टिकल हमारे देश में लागू हो चुके थे। इसमें से यही चीज़ें हैं नागरिकता, यानी संविधान के पहले से ही जो हमारे देश में जो व्यक्ति रह रहा है वह इस देश का नागरिक होगा, इसमें यह उल्लेखित किया गया है। और छठे आर्टिकल में पाकिस्तान से भारत आने वाली नागरिकता का प्रावधान। पाकिस्तान से पहले हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान। नागरिकों को नागरिकता का प्रावधान। और 7वें आर्टिकल में भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान। नागरिकता का प्रावधान। और 8वें आर्टिकल में भारत में रहने वाले प्रवासियों के लिए भारत के रहने वाले प्रवासियों के लिए भारत के रहने वाले प्रवासियों के लिए भारत की नागरिकता का प्रावधान।
यानी जो भारत का नागरिक है भी और वह विदेश में काम कर रहा है, किसी दूसरे देश में काम कर रहा है, संविधान लागू होने से पहले, संविधान लागू होने के बाद भी, तो अभी देश का नागरिक होगा जब तक कि वह दूसरे देश की नागरिकता नहीं ले लेता, और फिर उसे वह पंजीकृत कराना होगा वहाँ के जो भारतीय दूतावास होते हैं, वहाँ उसे पंजीकृत कराना होगा। और 9वीं अनुसूची में विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। अगर विदेश की नागरिकता ले लिया है, विदेश की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द की जाएगी। भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, भारत की नागरिकता अपने आप रद्द हो जाएगी। और 11वीं अनुसूची में अगर देखा जाए तो भारत नागरिकता बने रहने के लिए प्रावधान है। नागरिकता बनी रहे, नागरिकता बने रहने के लिए कुछ प्रावधान है। और 11वीं अनुसूची में संसद के द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान है। संसद के द्वारा नागरिकता अधिकार कानूनों का विनिमय का प्रावधान है। यानी भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक आर्टिकल है। पाँचवें अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान, 6ठे में पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकता का प्रावधान, 7वें में भारत से पाकिस्तान गए नागरिकता का प्रावधान, 7वें में भारत से पाकिस्तान गए नागरिकता का प्रावधान, 8वें में भारत में रहने वाले प्रवासियों के लिए नागरिकता का प्रावधान, 9वें में विदेशी की नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता रद्द की जाएगी, 10वीं अनुसूची में नागरिकता बने रहने के लिए प्रावधान, और 11वीं में संसद के द्वारा नागरिकता अधिकार के कानूनों का विनिमय का प्रावधान किया गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। थैंक यू।